सीता ने माला लिए सामने खड़ी है, सुनत जुगल कर माल उठाई, हो प्रेम विवश पहनाया। क्यों भाई माला क्यों नहीं पहना पाएंगे? इधर से राम जी सीता जी की तरफ देख रहे हैं, इधर से सीता जी राम जी की तरफ देख रहे हैं। आज के लोग हो तो गाना गाते, उनसे मिली नजर। नहीं, हम गाना नहीं गाते, हम श्री सीता जी ने राम जी को देख करके विचार किया, मैं माला नहीं पहनूंगी। क्यों? जरा कल्पना करो, शुद्ध रामचरितमानस की बात आपके बीच में कर रहा हूं। सीता ने विचार किया, मैं राम जी को माला नहीं पहनाऊंगी। बोले क्यों? सीता जी विचार कर रही है, जब लग उठार अगारे, ओ मैं तब लग दर्शन करूं सुखारे। इधर जब पहराई, तो प्यारे जंगे चले तो दर घुराई। तो होगा क्या? बोले हम कौन सखी वो पकड़ ले गई है, और बिना दर्शन के हमारे जुगल नैन प्यासे रह गई है। इसलिए दर्शन कर बिनु और मोल बिकाई। तभी तो बाबा गोस्वामी जी के प्रेम विवश पहराए, प्रेम विवश पहराए लगाई। जानते हैं आदरणीय, निवेदन करूं, सीता जी ने लक्ष्मण जी को इशारा किया। लक्ष्मण, हमने सुना कि शेषनाग के अवतार हो। लक्ष्मण बोले हाँ है, सो क्या करना है बताओ, जरा बताओ। बोले आपके फन पर धरती रखी है, थोड़ा सा ये धरती ऊंची कर दो ताकि हम माला पहना दें। अब राम जी ऊपर खड़े हैं मंच पर, सीता जी नीचे। श्री सीता जी ने कहा लक्ष्मण एक काम करो, ये धरती ऊंची कर दो ताकि हम माला पहना दे। लक्ष्मण जी बोले मैया हम धरती ऊंची करेंगे तो मंच तो पहले ऊंचे होगा, इसे एक काम करो आप अपनी व्यवस्था शुरू में कर लीजिए। जितनी ऊंची धरा हुए गाई, उतने ऊंचे हुई है रघुराई। इधर गीत गा रहे हैं, हमारे बुंदेलखंड में कैसे गाते हैं बता दें आपको? बताएं कि नहीं बताएं? हमारे बुंदेलखंड में गाते हैं, अरे संग चले सखी खुशी हो तो स्वाभिमान की, अरमान की छोटी छोटी पैया छोटी जान की, छोटी छोटी पैया छोटी जान की। संग चले सखी खुशी हो तो स्वाभिमान की, हो तो स्वाभिमान की, छोटी पैया छोटी जान की, छोटी छोटी पैया छोटी जान हो तो स्वाभिमान की, पर माला ले अरमान की, मान की, बारी बारी भैया बारी जान की, जान की, बारी बारी भैया बारी जान की, जान की, बारी बारी भैया। सुनत जुगल एक निवेदन कर, सीता की माला क्यों नहीं पहनाई? आइए जरा ढंग से बताऊं। विश्व रामचरित्र
में कर रहा हूँ। मैं आज मेरा मन हो रहा है कि 40वें वर्ष में मैं आपको ऐसी कथा सुनाऊं ताकि हृदय के भीतर आपके मन में पिरो जाए और साल भर के लिए आप लोगों की बैटरी चार्ज हो जाए। ऐसा मैं करना चाह रहा हूं। सीता जी माला क्यों नहीं पहना रही है? अच्छा एक बात बताओ, आपसे पूछूं, प्रकाश केंद्र कौन है जरा बताओ। तो भाई कोई है? प्रकाश केंद्र कौन है जरा बताओ, जोर से बोलना, आवाज नहीं आई। किसी ने कहा सूर्य है। अच्छा अगर सूर्य प्रकाश केंद्र है तो एक सूरज पकड़ के मेरी खोपड़ी में रख दो, मुझे दिखाई देगा नहीं ना? यानी सूर्य को भी कोई प्रकाश देने वाला है। कौन? मानस की 4 चौपाइयां 2 चौपाइयां पढ़ लीजिए। जगत प्रकाश प्रकाश कराम मायाधीश ज्ञान गुणधाम। सारे संसार को प्रकाश देने वाले हैं राज। अच्छा शरीर में 10 देवता काम कर रहे हैं। विषय थोड़ा गंभीर है, आदमी संचालक होता है, थोड़ा सा गंभीर विषय है, सुनिएगा। सारे शरीर में 10 देवता काम करते हैं। अच्छा इन देवताओं को शक्ति कहां से मिलती है? क्या देवताओं को इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं क्या? नहीं, इन देवताओं को शक्ति मिलती है प्रकाश केंद्र राम से। जैसे हाथों में बाहों में इंद्र, आंखों में सूर्य, नाक में अश्विनी कुमार, कानों में 10 दिशाएं। अच्छा इन सारे देवताओं को शक्ति मिलती है प्रकाश केंद्र राम से। जैसे एक बात ध्यान देना, आपके दरवाजे में बड़े बड़े बल्ब जो लगते हैं वो बल्ब बरसात के महीने में जब बिजली कड़कती है तो उन बल्बों की रोशनी जो है थोड़ी देर के लिए आकाशीय बिजली में विलीन हो जाती है। वो होती है कि नहीं? क्या बताओ क्यों क्यों ऐसा होता है? हमने तो देखी, हमारा तो प्लेटफॉर्म साफ है। ऐसा क्यों होता है? वैज्ञानिकों का ये मत है कि बड़ा पावर छोटे पावर में, छोटा पावर बड़े पावर में अपने आप को विलीन कर लेता है। सीता जी कहां खड़ी है? प्रकाश केंद्र राम के सामने। नोट करना, सीता जी खड़ी है प्रकाश केंद्र राम के सामने। और जैसी सीता जी खड़ी हुई तो सीता जी के 10 देवता प्रकाश केंद्र राम में विलीन हो गए। तो देवताओं ने काम करना बंद कर दिया। जरा मानस को जाए समीप राम छवि देखी और रही जब कुंवरी चित्र बोले इंद्रिय ज्ञान वसूल जब जानी तो कोतह कर्म करे मनमानी। इसलिए करे न काम मन ही सुन भाई, तभी तो बाबा प्यार से लिख रहे प्रेम बेबस बहराए सुनत जुगल कर मार उठाई।
सीता जी माला हाथ में लिए खड़ी हैं, माला पहन नहीं पा रही है। एक सखी ने कहा ठाकुर जी थोड़ा सा गला झुका लीजिए, माला पहन लीजिए। थोड़ा सा गला झुका लीजिए, माला पहन लीजिए। लक्ष्मण जी ने कहा भैया अगर आप गला झुका लोगे तो कल पेपर में निकल जाएगा चक्रवर्ती राजा के बेटे जो काल के सामने नहीं झुके वो माला के लिए झुक गए। इसलिए एक काम करना भैया, माला के लिए झुकना मत। सीता जी से सहेलियों ने कहा लक्ष्मण झुक जाने दो। अच्छा ससुराल का मामला बड़ा विचित्र होता है, वहां कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता, जिन्होंने झेला होगा वो जान रहे होंगे। बड़ा विचित्र इंटरफेयर का और मिथिला जैसे होता क्या है, बड़ी विचित्र। एक राम जी जब भोजन करने गए ना तो सीता जी की सहेलियों ने क्या किया, राम जी के जूते उठाए और लाल लाल कपड़े में लपेट करके पुष्पमाला चढ़ा के सिंहासन पर रख दिया और राम जी से बोली कि प्रभु जी ये हमारी कुल देवी है, पहले इनका पूजन करो। अब राम जी बेचारे बड़े परेशान। राम जी ने कहा कि हम तो शंकर जी पूजते हैं, देवी नहीं पूजते। हम शंकर जी की पूजा करते हैं, देवी की पूजा नहीं करते। लक्ष्मण जी से कहा आप पूजन करो। लक्ष्मण जी ने कहा मैं केवल बड़े भैया की पूजा करता हूँ और किसी की पूजा नहीं करता। शत्रुघ्न जी से कहा आप पूजन करो। शत्रुघ्न जी बोले देखो हम तो कभी कभी आते हैं, देवी जहाँ की होती है वहाँ का पुजारी भी होना चाहिए, इसलिए हम लोकल के आदमी नहीं, कोई लोकल का पुजारी ढूंढो। भरत जी से कहा आप पूजन करेंगे। भरत जी ने कहा कोई नहीं कर रहा है तो हम पूजन करें। भरत जी ने माला पहनाई, दीप जलाया, आरती उतारी और जब प्रणाम करने लगे तो किसी ने रूमाल जूते से हटा दिया। भरतलाल जी की आंखों में आंसू आ गए। भरत जी महाराज ने कहा जनकपुर की देवियों आज तक मैं भैया के हाथों की पूजा करता रहा, पैरों की पूजा करता रहा, सर की पूजा करता रहा, मुखार की पूजा करता रहा। आज के बाद तुमने मुझे अच्छा देवता बताया, आज के बाद जब तक भरत जिंदा रहेगा भैया की चप्पलों और जूतों की ही पूजा करेगा और किसी चीज की पूजा नहीं करेगा। बाबा ने प्रमाण दिया मोरे शरण श्री राम जी की पनगी और सो स्वामी दोष सब जनगी। श्री राम सो स्वामी दोष सब जनगी। सीता जी माला नहीं पहना रही, राम जी झुक नहीं रहे, सहेलियां गीत गा रही। रघुबर बड़े भागते मिथिला मां ससुराल पैला गी। रघुबर बड़े भागते मिथिला मां ससुराल पैला गी। राम और सीता दोनों एक हैं, काम हाथ पैर नहीं कर रहे, माला नहीं पहना पा रहे हैं। अच्छा देखो सीता राम की एकता श्री गोस्वामी जी ने 37 प्रकार से श्री रामचरितमानस में प्रदर्शित की है। अगर सीता जी स्त्री हैं तो राम पुरुष हैं, अगर सीता प्रकृति हैं तो राम
प्रेम, एक धर्म, एक मर्यादा। राम और सीता दोनों एक हैं। एक प्रमाण बता दूं सर, ठीक है, प्रणाम स्वीकार हो गया। तो एक प्रमाण आपको बता दूं, बहुत अच्छा लगेगा। जब राम जी विवाह के आए, राम और सीता दोनों एक हैं। कितने एक हैं अगर अच्छा लगे तो आप लोग बताइएगा। और राम जी सीता जी की एकता आपको बता रहा हूं। जब राम जी विवाह के आए, दरवाजे में पालकी रख दी। प्रमाण है मानस में प्रेम प्रमाण, दिवस सब माता ओ चलई न चरण शिथिल सब गाता। राम जी सीता जी की पालकी रखी है। अयोध्या की माताओं ने अयोध्या की लड़कियों को बुलाया और कहा जाओ पालकी में भैया भाभी बैठे हैं उतार लाओ, ठीक है ना, पालकी में भैया भाभी बैठे हैं उतार लाओ। अयोध्या की लड़कियां गईं और पालकी का कपड़ा हटा के बड़े ताव से देखने लगी, लेकिन पहचान ना पाई। क्या मतलब? राम को भी सीता ही मान बैठी, राम को भी सीता ही मान बैठी। हुआ क्या? बोले द्वारे पे आन जुड़ी नारी अवधपुर की, तो देखो सहनाई आज कुंद भी दरारी है। ध्यान दीजिएगा। रानी कहे तेर सखी लला को उतार ले, तो बिटिया वहां पे प्रकाश देख लागी। हुआ क्या? बोले निशिय सुभराई, पहचानने में दिक्कत हो गई। सिय सुभराई पे श्याम राम रंग दोयो, और नीलम पोखराज मानो सुप्रसाद साजी है। अरे जावे फेर आवे, फेर जावे बतरावे अरी, के भैया जी देखे ना वहां भाभी दो बिरारी। भैया जी देखे ना वहां भाभी दो बिरारी है। समझ में आया आपको ना? राम को भी सीता ही मान बैठी। आज सीता जी माला उठाए घर में पहना नहीं पाएंगे। श्री गोस्वामी जी महाराज चौपाई लेकर आए, चतुर सखी लख कहा बुझाई। श्री सीता जी माला लेकर के राम जी के सामने खड़ी हैं। राम जी झुक नहीं पा रहे हैं और सीता जी माला पहना नहीं पा रहे हैं। विचार कर लीजिएगा, राम जी विचार कर लीजिएगा। सीता जी माला लेकर के खड़ी हैं। किसी ने कहा राम जी लक्ष्मण थोड़ा झुक जाने दीजिए। लक्ष्मण जी ने कहा नहीं, हम ठाकुर जी को झुकने नहीं देंगे, हमारी बदनामी हो जाएगी झुकने में। तो एक किसी ने हंसी में कहा लक्ष्मण एक बात बताओ, माला पहन लो, आप तो बिना बुलाए आए हो, वरना हम तो स्वागत कर रहे हैं, आपको माला पहना रहे हैं। लक्ष्मण जी का चेहरा तो 11,000 वोल्टेज को पार किया। लक्ष्मण जी ने कहा ये बताओ आपसे किसने कहा कि हम बिना बुलाए आए हैं? मिथिला की सीता की सहेलियों ने कहा लक्ष्मण एक बात बताओ, मिथिला से अयोध्या के लिए कोई रजिस्ट्री या कोई टेलीफोन या कोई वायरलेस या मोबाइल पर एसएमएस आपकी या आपके पिताजी के नाम पर गया था क्या? लक्ष्मण जी सोचने में पड़ गए। लक्ष्मण जी ने कहा रुक जाओ, हम अपने भैया से 1 मिनट में पूछ के आ रहे हैं। राम जी ने कहा ठीक है। राम जी के पास गए, कहा राम जी
थोड़ा झूठ बोल देना, इज्जत के लिए एक बार झूठ बोल देना। राम जी बोले क्या बोलना है? बोले अगर ये लोग पूछे कि आपके यहाँ कोई निमंत्रण गया था तो आप कहता नहीं यस गया था, आपकी बात सर्वमान्य होगी, आपकी बात सर्वमान्य होगी। राम जी ने कहा अच्छा जाओ। छोटे ठाकुर जी आकर के अपने स्थान पर खड़े हो गए। श्री लक्ष्मण ने कहा एक काम करो, मेरे बड़े भैया से आप पूछ लो निमंत्रण आया था कि नहीं। सीता की सहेलियों ने कहा सरकार एक निवेदन है, क्या लक्ष्मण जी जो बात कह रहे हैं हमारे यहाँ से आपके नाम पर या आपके पिताश्री के नाम पर कोई एसएमएस, कोई चिट्ठी, कोई रजिस्ट्री आपके यहाँ हमारे यहाँ से गई थी? राम जी धीरे से बोले। लक्ष्मण जी ने कहा भैया ईमानदारी से बताओ अपने लिए कोई चिट्ठी गई थी? राम जी सहेलियों ने सही बताओ ईमानदारी से अपने यहाँ कोई चिट्ठी गई थी? राम जी बोले। लक्ष्मण जी ने कहा भैया या तो हाँ कहो या ना कहो। राम जी ने कहा लक्ष्मण एक निवेदन कर दूं, दोनों बातें सत्य हैं, गई भी थी और नहीं गई थी। बोले कैसे? बोले गई थी गुरु जी के पास और नहीं गई थी हमारे पास। हम बिना बुलाए नहीं आए, हम तो धनुष जग सुई रघुकुल नाथा से कहा माला पहना दीजिए। राम जी अच्छा एक निवेदन और आपसे कर दूं। श्री रामचरितमानस में यही एक ऐसा प्रादुर्भाव प्रसंग है जिसको गोस्वामी जी ने बड़ी गंभीरता से लिखा। सीता जी ने माला उठाई, आहा श्री सीता जी ने माला उठाई। बहुत संक्षिप्त में आपको सुना रहा हूँ, हालांकि मैं जब स्वतंत्र मंचों में बोलता हूँ तो कथा को विस्तार से लंबा सुनाता हूँ, लेकिन एक बात है यहाँ विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है। मुख्य मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए हमें आपको आगे बढ़ना है। श्री सीता जी माला उठाए खड़िए। अच्छा हनुमान नाटक में प्रमाण मिलता है, हनुमान नाटक में प्रमाण मिलता है कि श्री सीता जी के साथ में 14 सहेलियां जयमाला पहनाने के लिए गई थी। आज श्री सीता जी ने माला नहीं पहना पा रही हैं तो 15वीं सहेली आई। कौन? सरस्वती जी ने सखी का रूप बनाया, वो सब ने उसका नाम चतुर सखी लिखा, ठीक है ना। वो आई और सीधे विश्वामित्र के पास पहुंची। विश्वामित्र जी उस समय गायत्री मंत्र का जाप कर रहे थे। सीता जी की उस सहेली ने कहा बाबा तुम्हारे शिष्य राम जी माला नहीं पहन रहे हैं और राजा अभी अगर राम जी माला ना पहनेंगे तो जितने राजा हैं सब लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए युद्ध हो जाएगा। सारे राजा कह रहे ले और छुड़ाए सीय कहां को और धर बांधो रघुपालक दो और जो भी देह कछु करे सहाई तो प्राण जीते समर सहित दो भाई। इसलिए एक काम करो बाबा राम जी माला नहीं पहन रहे हैं, जैसे बने तो राम जी से माला पहनवा दो। विश्वामित्र ने कहा अच्छा एक काम करो, तुम माला गायत्री के कर लेता हूँ, आ रहा हूँ। आज विश्वामित्र जी जैसे पधारे राम जी ने कहा लक्ष्मण एक बात बताओ। बोले क्या है? बोले किसी के सामने झुकूं या ना झुकूं लेकिन गुरुदेव के सामने जरूर झुकूंगा। और जैसे गुरुदेव को प्रणाम करने के लिए आगे बढ़े कई संतों के भाव हैं, ऐसी माला पहने गोस्वामी करे गावत छवि आवे प्रसंग में गोस्वामी जी ने कितनी विचित्र बात लिखी। सीय जयमाल राम को मेरी। अच्छा बहन जी एक निवेदन करूं, बांदा की भाषा में जब कोई किसी पर गुस्सा होता है तो कोई चीज के लिए कहता है इसकी चीज को फेंक दो, मतलब मेल दो, मतलब फेंक दो। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा सीय जयमाल राम और तो क्या सीता जी ने माला को फेंक दिया?
जैसे जब वो गुस्सा हो जाता है बांदा की भाषा में, अभी कोई यहाँ बांदा का व्यक्ति हो, बांदा प्रक्षेत्र का, तो उसको कहेगा इसकी ये चीज मेल दो। मेल दो मतलब फेंक दो। क्या कर दो? इसकी ये चीज मतलब मेली शब्द फेंकने का शब्द है या गुस्से का शब्द है? तो क्या श्री सीता ने माला को फेंक दिया? अरे इतने अच्छे प्रेम के प्रसंग में बाबा लिखते हैं माला पहना दी, धारण करा दी, अर्पण करा दी। अरे इतने अच्छे प्रेम के प्रसंग में एक गंवारी शब्द लिख दिया मेली। अरे ठीक है, रामचरितमानस में 2 बार मेली आया, एक बार किष्किंधा कांड में और एक बार इसमें बालकांड में। एक जगह मेरी लिखा वहां ठीक लिखा, वहां जल्दी थी कहा राम जी सुप्रीम के यहाँ मेरी कंठ सुमन के माला और पठवा पुनि बलि देव विशाला। लेकिन यहाँ मेरी आप लोग कहेंगे रामायणी जी आप शब्द तो वही है, चाहे मेरी लिख देते चाहे नहीं नहीं नहीं, समय पर हर शब्द अपना काम करता है। जैसे एक बात बताओ, किसी की आँखी जा रही हो तब कहो राम राम सत्य है, वो अगर किसी की भावरें पड़ रही हो मंडप के नीचे जाके कहो राम राम सत्य है, तो ईमानदारी से बताओ इतने अच्छे प्रेम के प्रसंग में ये गंवारी शब्द लिख दिया। क्या सीता जी राम जी को माला नहीं पहना रही है? छोटा सा भाव बताऊंगा, 5 मिनट बोलूंगा, आपका मंच आपको दूंगा। ज्यादा नहीं, सीता जी ने माला पहनाते समय एक बात सोचो, क्या सोच रही? प्रत्येक भारतीय नारी में 2 चीजों का डर होता है, एक तो सोने का लालच और दूसरे शौक का डर। बोलो गलत कह रहा हूं क्या? क्यों भाई? सोने का लालच और शौक का डर। सीता जी विचार कर रही हैं, सोच रही मिथिलेश दुलारी कि अमाल हुई यह सौत हमारी। कैसे? बोले पानी ग्रहण बिना यहाँ जाई, ओ पति के कंठ लगे हर जाई। मैं बाद में मिल पाऊंगी, लेकिन ये माला तो पहले गले में डर। अपनी अपेक्षा सीता जी ने राम जी में एक कमी पाई। सीधी सीधी कथा को रोज पढ़ लेते हैं। अपनी अपेक्षा श्री सीता ने राम जी में एक कमी पाई। क्या? विचार कीजिए, आज सीता जी विचार कर रही है, माला हाथ में है, क्यों मेरी? इसका प्रमाण आपको बता रहा हूं। श्री सीता जी माला हाथ में लिए हैं, विचार सोच रही सीता मन माही कि अब ये रहे राम पत्नी व्रत नाही। कैसे? बोले गौतम प्रिय कहां चरण छुआए, ओ पत्नी व्रत ही भंग करे आए। अरे मेरो पतिव्रत धर्म अनंगा, ओ मैं नाही छुऊं पर पति को अंगा। इसलिए प्रेम तरंग सोच समझ झुझलात नवेली। तभी तो बाबा ने जोर से लिखा कि सिय जयमाल राम, सिय जयमाल राम रुमेली, गावत छवि अवल। प्रेम का विवाह टूटत निधन भयो विवाहु, सुर नर नांग विदित सब काहू। देखिए जीवन में बिना प्रेम का विवाह, एक होता है प्रेम युक्त विवाह और एक होता है बिना प्रेम का विवाह। आप लोग कहेंगे महाराज जी प्रेम युक्त विवाह वो होता है जो श्री सीताराम जी महाराज का होता है। हमारे आपके सबके ऊपर गौरी गणेश महेश भवानी की सबकी कृपा बनी रहे और हमारे बेटे बेटियों का सुखद मंगल कामनाओं का जीवन बना रहे और हमारे आपके देखो प्रेम और मर्यादा जिन्होंने 2 चीजों में से जीवन को जी लिया
किया वही मानव जीवन में सुरक्षित होता है। सीता जी के जीवन में प्रेम भी था। प्रभु जब जात जानकी जानी सुख सने शोभा की खानी, इधर चार तो भीति लिख लीनी और बूढ़ गिरा सुनसिए सख जानी भयऊ बेलांबल मातु भय मानी। देखो प्रेम के साथ साथ में डर भी होना चाहिए। गाना नहीं गाना चाहिए, प्रेम के साथ साथ में डर भी होना चाहिए। श्री सीताराम जी महाराज का हमारे इस आपके राघवपुर मंच में आज का यह विवाह भगवान की कृपा से मैं अपनी वाणी श्री सीताराम जी महाराज के चरणों में समर्पित करते हुए वाणी को विराम। दो बार भगवान का नाम। इसके बाद यह मंच के सकुशल संचालक परम आदरणीय बड़े भ्राता श्री सम्माननीय डॉक्टर श्री अमुकेश त्रिपाठी जी के कर कमलों में समर्पित करूंगा। सभी लोग बोलेंगे हरे राम 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 सीताराम। आप सबकी श्रद्धा और भक्ति को मैं मनोरामायणी मानस पवन दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम।